आज पूरे विश्व में धन संपत्ति को लेकर होड़ मची है। लोग ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना चाहते हैं, मतलब हमेशा नंबर 1 पर रहना चाहते हैं। उसके पास इतना है तो मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए, और इसी चक्कर में लोग बस भागते रहते हैं और दुखी रहते हैं। खुश होना तो मानो उनके डिक्शनरी में ही नहीं है। इसलिए हम लोग को बुद्ध की इस कहानी से सीखना चाहिए कि जीवन में कैसे खुश रहें। और आपके पास यदि दान करने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप कैसे और क्या दान कर सकते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में सुखी जीवन कैसे बिताए का उपदेश दे रहे थे। लोग विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास आते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वापस चले जाते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा था। वह बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि लोग शिविर में बड़े दुखी चेहरे के साथ जाते थे, परंतु जब वे लौटते थे तो उनके चेहरे पर खुशी एवं प्रसन्नता होती थी। उस गरीब को लगा क्यों ना वो भी अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखे। मन में वह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध होकर बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी समस्या उन्हें बता रहे थे। जब उस भिखारी की बारी आई तो वह अपनी समस्या बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया। बोला, भगवान, इस गांव के सभी लोग खुश एवं समृद्ध हैं, फिर मैं सिर्फ क्यों गरीब हूँ। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। इस पर वह भिखारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि एक भिखारी भला किसी को क्या दे सकता है, वह तो स्वयं ही किसी दूसरे की दया पर जिंदा रहता है। यही सोच उसने बुद्ध के सामने रखते हुए बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। तो कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है जिसे तुम औरों के साथ बांट सकते हो, जैसे मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों से में आशा का संचार कर सकते हो, मुंह दिया है जिससे तुम लोगों से मीठे शब्द बोल सकते हो, यदि कोई अच्छा काम किया हो तो उसकी प्रशंसा कर सकते हो, 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम किसी की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिनको ये सब चीजें दी हैं वह निर्धन कैसे हो सकता है। निर्धनता का विचार आदमी अपने मन में लाता है, जो कि एक भ्रम है। इसे अपने मन से निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का यह बात सुनकर उस भिखारी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिसके कारण फिर वह कभी दुखी नहीं हुआ। सच ही तो है दोस्तों, आज भी हम बुद्ध के उपदेश से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। लोग हमेशा अपने धन दौलत आदि की तुलना दूसरे से करते हैं। सोचते हैं उसके पास बड़ा मकान है, मेरे पास नहीं। उसके पास महंगी गाड़ी है, मेरे पास नहीं। उसके पास बहुत सारे गहने जवाहरात हैं, मेरे पास नहीं, या थोड़े हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें संपूर्ण शरीर दिया है। आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, दिमाग सभी दिए हैं, जिसका उपयोग कर हम अपनी जीविका अच्छे से चला सकते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। इसलिए आप ये सोचकर दुखी मत होना कि आप गरीब हो। आपको भगवान ने बहुत बहुमूल्य शरीर दिया है। उसका उपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और यदि आपको लगता है कि आप उतने सामर्थ्य नहीं हैं कि किसी को दान दे सकें, तो भगवान की दिए हाथों से किसी की मदद कर दीजिए। दिमाग से अपने आइडियाज दे दीजिए। होठों से किसी दुखिया को मुस्कुराहट दे दीजिए ताकि वह भी हंस ले। भले ही आप किसी को कुछ दान न दें, परंतु आप उससे 2 मीठे बोल बोलते हैं तो यह उसके मन को सुकून देता है, और यह कोई दान से कम नहीं है। आप कभी भी अपने को गरीब ना समझें और जीवन में खुश रहें। जो जीवन में खुश है वही सबसे धनवान है। धन्यवाद।